डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। फैलाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी लगातार प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वो कभी वोट चोरी पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, कभी रफाल के ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और अब ट्रेड डील पर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कभी नरवाणे साहब की किताब को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो ये उनकी आदत बन चुकी है और वह सीरियस लीडर नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चर्चा सीरियस चर्चा होती है हाउस के अंदर, वह ज्यादातर विदेश पाए जाते हैं। 193 खोल दे एमपीज जो है उन्होंने ज्ञानेश कुमार के रिमूवल को लेकर के सिग्नेचर कैंपेन चलाया। 100 से ज्यादा एमपीज की संख्या हो जाती है तो नोटिस इशू करना पड़ता है। ये उनके अधिकार क्षेत्र में, परंतु किस बात पर वो प्रश्न उठा रहे हैं कि एसआईआर लागू हो रही है और एसआईआर सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में लागू हो रही है। बंगाल में खास कर जो एसआईआर लागू हो रही है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकारी हैं इलेक्शन कमीशन के, वह भी जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए हैं। तो अगर वह कोई चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बिल कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं तो वह चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं, वह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रस्ताव माना जाएगा। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है। उन्होंने डिमांड की है कि ब्रिक्स में भी उन्हें जगह दी जाए, ब्रिक्स से भी समर्थन दिया जाए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वह ईरान के विदेश मंत्री से लगातार संपर्क में हैं और जो भी कूटनीतिक तौर पर जो भी रास्ते निकल सकते हैं उसको खोजा जा रहा है। और ये भी कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से जो हमारे जहाज निकलने हैं उन पे भी चर्चा हो रही है। जिस प्रकार से नारेबाजी पार्लियामेंट के भीतर चल रहा है, किरण रिजिजू ने कहा है कि ऐसे विपक्ष के कारण जो है लोगों के अंदर गुस्सा, और यही कारण है कि आप लोग जो है सत्ता पर काबिज नहीं हो पा रहे, ना ही आप लोग अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को समझा पा रहे जैसी हरकतें वो कर रहे हैं। राहुल गांधी असल में अर्बन नक्सल्स की तरह बिहेव करते हैं। उनको लगता है कि मैं हर चीज को अपने हिसाब से चलाऊं, नहीं चले तो हड़कंप करूं, और जंतर मंतर को पार्लियामेंट में लेकर आते हैं। जंतर मंतर पर जो काम करना है उसके लिए जंतर मंतर में एक स्थान तय है, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए। वह डिबेट करते नहीं और एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह हमेशा हाथ पैर मारकर कहते हैं कि नहीं जैसे मैं कहूंगा वैसे होगा। एक हिंदी की फिल्म आई थी गोविंदा की जिसमें वो कहता था मेरी मर्जी। तो ये स्थिति आज राहुल गांधी की उस प्रकार से है और उनका कोई भी पार्टी का नेता उनको ये बात समझा नहीं पा रहा कि इससे उनका नुकसान हो रहा है। सर, जिस प्रकार से राहुल गांधी का बिहेवियर है उसको लेकर के निशिकांत दुबे ने कहा है कि वो पिकनिक पे आते हैं और वोकेशनल लीडर हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी लगातार प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वो कभी वोट चोरी पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, कभी रफाल के ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और अब ट्रेड डील पर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कभी नरवाणे साहब की किताब को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो ये उनकी आदत बन चुकी है और वह सीरियस लीडर नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चर्चा सीरियस चर्चा होती है हाउस के अंदर, वह ज्यादातर विदेश पाए जाते हैं। 193 खोल दे एमपीज जो है उन्होंने ज्ञानेश कुमार के रिमूवल को लेकर के सिग्नेचर कैंपेन चलाया। 100 से ज्यादा एमपीज की संख्या हो जाती है तो नोटिस इशू करना पड़ता है। ये उनके अधिकार क्षेत्र में, परंतु किस बात पर वो प्रश्न उठा रहे हैं कि एसआईआर लागू हो रही है और एसआईआर सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में लागू हो रही है। बंगाल में खास कर जो एसआईआर लागू हो रही है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो
अधिकारी हैं इलेक्शन कमीशन के, वह भी जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए हैं। तो अगर वह कोई चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बिल कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं तो वह चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं, वह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रस्ताव माना जाएगा। गैस की शॉर्टेज नहीं है, कुछ इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया गया कि जैसे गैस की शॉर्टेज के चलते हुए कुछ लोगों ने गैस को अपने यहाँ स्टोर करना शुरू कर दिया है, मतलब कुछ लोगों ने गैस के सिलेंडर अपने यहाँ भरवा कर ज्यादा रखवाने शुरू कर दिए। इसके कारण से थोड़ा हड़कंप मचा है, परंतु हरदीप पुरी जी ने बड़ा स्पष्टता से कहा है कि देश के अंदर गैस की कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। हाँ, प्रायोरिटी के अंदर पहले रिटेल कंज्यूमर आते हैं, बाकी बाद में आएंगे। सर, हरदीप पुरी साहब के तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि वो टीवी चैनलों से अपील कर रहे हैं कि बार बार ऐसे विजुअल ना चलाएं जिससे लोगों के अंदर डर का माहौल हो, पैनिक फैले। आमतौर पर ऐसी चीजें दिखाई जा रही है टेलीविजन में, न्यूज चैनलों में, जिससे लोगों के मन में सिलेंडर्स को लेकर के भय पैदा हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही है, इस प्रकार की। हरदीप पुरी जी ने कल पार्लियामेंट में बड़ी स्पष्टता से कहा कि कहीं पर भी कोई शॉर्टेज नहीं है, परंतु एक माहौल खड़ा हो गया जिसके चलते हुए लोग गैस के सिलेंडर होल्ड कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। इसलिए हरदीप पुरी जी ने ठीक कहा कि अगर टेलीविजन चैनल इस प्रकार के विजुअल नहीं दिखाएंगे तो वह जो लोगों के मन में एक भय है, जहाँ संशय है, वह नहीं खड़ा होगा। सर, मल्लिकार्जुन सर, खड़गे जी ने क्रिटिसाइज किया जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला जी का हमला हुआ। फारूक अब्दुल्ला जी पे जो हमला हुआ है वह निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, परंतु जो बचाव भी हुआ वो भी एसपीजी के कारण से हुआ। पर वो जो कार्यक्रम था वो फारूक अब्दुल्ला साहब के एक कार्यकर्ता के घर पर था, उनके एक नेता है, उनके घर पे कार्यक्रम था, और जिसने हमला किया उस कार्यकर्ता का, उनका नेता का वह रिश्तेदार था। अब ये जांच का विषय है कि फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हमला उनके ही कार्यकर्ता के रिश्तेदार ने क्यों किया। हालांकि वो क्लेम जो मर्जी करे, परंतु ये इसकी डिटेल अभी जांच होनी जरूरी है। कुछ लोग इस प्रकार से भी संशय कर रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब की, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड को लेकर जो उसमें स्कैम, क्रिकेट स्टेडियम को लेकर जो स्कैम हुआ था उसकी तारीख थी, उसको लेकर भी कुछ लोग संशय खड़े हैं, परंतु ये पूरा का पूरा विषय जांच का विषय, परंतु फिर भी जो भी हुआ वह निंदनीय है।